कांग्रेस से लेकर वामपंथी साथी जो इस महागठबंधन में शामिल हैं, सब आपके बीच इस मंच पर आकर अपनी अभिव्यक्ति देंगे। और आपने जो विगत दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो जन विश्वास यात्रा को समर्थन दिया, हर जिले में जो जन सैलाब, बिहार की महान जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। इस प्रजातंत्र की धरती पर जनता ही मालिक होती है। प्रजातंत्र के अंदर सिद्धांतवादी राजनीति के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए आप तमाम साथियों का हम हृदय से साधुवाद देते हैं और जिंदाबाद कहते हैं। और यह आप उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो जन सैलाब विभिन्न जिलों में आकर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया था। यह विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए तो था ही, देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भी था, देश के संविधान की रक्षा के लिए था और देश में सिद्धांतवादी राजनीति को बचाने के लिए था। हम उसके लिए आपका एहतराम करते हैं। और युवाओं की समस्याओं को लेकर विगत मंत्रिमंडल में मुझे भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के रूप में और एक उद्योग विद्या विभाग के मंत्री के रूप में रखा गया था। विगत दिनों में जो राजस्व विभाग में पारदर्शिता स्थापित की गई और आम जनता और गरीब लोगों के हित में काम किया गया, यह माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर और उनके विभाग और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जितने भी साथी मंत्रिमंडल में रहे, सबके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को से बिल्कुल ईर्ष्या और द्वेष से जल भूनकर राख हुए लोग आज गलत रास्ते पर गए। लेकिन आप लोगों का समर्थन हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम अभी तमाम साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए और अपनी बातों को इस रूप में विराम देना चाहते हैं कि हमारे साथ धरोहर है माननीय लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, नेहरू जी की कूटनीति और वामपंथी साथियों की अर्थनीति, इन तमाम साधनों के साथ हम अपने महागठबंधन के माध्यम से इस देश पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महागठबंधन। शुक्रिया आलोक भाई। अब इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं कॉमरेड अवधेश राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। कॉमरेड अवधेश राय, तमाम वक्तागण इस बात का ध्यान रखें कि 2 से ढाई मिनट में लोग 2 से ढाई मिनट में अपनी बात रखें। लोग काफी सुबह से आप सब लोग, तो एक बार आप सब लोगों के लिए इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नौकरी मतलब सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच संचालन कर रहे हमारे सांसद मनोज झा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव महासचिव कॉमरेड डी राजा, माले के महासचिव कॉमरेड दिवांकर, सीपीएम के महासचिव एचडी जी, मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण, बगल के मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक और सांसद। दोस्तों, आज का ये महागठबंधन की रैली में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये संदेश देता है कि दिल्ली के शासन पर बैठे लोग इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, वो नफरत की दीवार तोड़ने वाली ये लाखों की जनता संकल्पित होकर इस मैदान में आया है। फूट परस्ती को परास्त करेगा, ये हमारा नारा है। सामाजिक एकता को बनाएगा, ये हमारा नारा है। नफरत को समाप्त करेगा, ये हमारा नारा है। नफरत नहीं रोजगार चाहिए, नफरत नहीं शिक्षा चाहिए, नफरत नहीं स्वास्थ्य की रक्षा चाहिए। इसी नारे के साथ यहां हमारे संपूर्ण बिहार के
नौजवान आए हैं मैदान में और मैं इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने वाले देश के नेताओं से कहना चाहता हूं कि बिहार की इस धरती पर गांधी मैदान में जो लाखों नौजवान आए हैं और इससे पूर्व तेजस्वी के जन सैलाब में जो लोग उपस्थित हुए, वो साबित कर रहे हैं कि आने वाला दिन 2024 भाजपा का सफाया का दिन होगा। बिहार की 40 सीट में 40 सीट महागठबंधन जीतेगी, इसकी गारंटी होगा। बिहार के अंदर तेजस्वी ने जो 17 साल बनाम 17 महीने का रास्ता दिखाया महागठबंधन के साथ मिलके, 17 साल में जो रोजगार छीने गए, 17 साल में जो स्वास्थ्य की चौपट किया गया, 17 साल में जो स्कूल में बच्चे और शिक्षक जाना बंद कर दिए, 17 महीने के काल में महागठबंधन ने तेजस्वी के नेतृत्व में ये साबित किया, स्कूल चलेगा, छात्र पढ़ेंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा, ये साबित कर दिया। और जो बचा खुचा है 2024 के जीत के बाद हम उसको पूरा करने की गारंटी करते हैं। वो गारंटी नहीं जो दिल्ली से जुमला भर के दिया जाता है, वो गारंटी नहीं, गारंटी महागठबंधन के 17 महीने का जो दिखाया है हमने, उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। ये संदेश के साथ ये मैदान में हमारे तमाम नौजवान अपने को नेता मान के, अपने को कार्यकर्ता मान के महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में आए हैं। इसलिए हम आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए, लाल सलाम पेश करते हुए, धन्यवाद देते हुए चलिए गांव की ओर, गांव में नफरत और फूट के ताकत को प्राप्त करके एक बेहतर प्रेम का भावना पैदा करने का काम करे, महागठबंधन को विजय बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय सांसद अहमद अशफाक करीम साहब से, आए अपनी बात रखें। डी एरिया में ड्रोन नहीं आना चाहिए, ऐसा हमारे प्रशासन का कहना है। डी एरिया के बाहर ही ड्रोन रहे। अशफाक साहब, आज के इस खूबसूरत गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप सब लोग जमा हैं। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष जगता बाबू मंच संचालन करते हुए, हमारे बहुत ही सम्मानित राज्यसभा के साथी प्रोफेसर मनोज झा जी, आज गठबंधन के हमारे सभी सम्मानित बंधु, खासतौर पर श्री डी राजा जी, श्री दिवांकर भट्टाचार्य जी और हमारे गठबंधन के सभी साथियों जो मंच पर बैठे हैं या मंच के सामने बैठे हैं, हम सबों से कीमती आप लोग हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये लोकसभा का चुनाव अगर हम जीत सके और भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तभी हमारा मकसद तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा नहीं हो सकेगा। हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारा 40 से हम जीतने का काम करेंगे। आपने देखा है इतने कम समय में एक नौजवान ने, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, एनडीए यानी भाजपा के साथ थे, उसके बावजूद भी वो नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन तेजस्वी जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहकर इतनी नौकरियां दी, जनगणना करवाने का काम किया। आप सोचिए अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाए तो आप समझ जाए कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो पिछड़ा इलाका सीमांचल है, आप ये समझ लें कि उसको बिहार सरकार स्पेशल पैकेज देगी, उसको सुविधा देगी, जितना भी पिछड़ा इलाका है उसकी तरक्की की जाएगी।
चूंकि मेरा गला बजा हुआ है, काफी तकरीरें हो रही थी पूरे प्रदेश में, इसलिए अब मैं इतने ही पर माफी मांगता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में आने का काम किया, जिसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये मैसेज बिहार से केंद्र में जा चुका, नरेंद्र मोदी की सरकार हिल चुकी है। ऐसे ही आप पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरे गठबंधन के साथ जहां जिसका भी छाप होगा, वहां हम लोग अपना बटन दबाने का काम करेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया अशफाक साहब। अब इस श्रृंखला में मैं सीपीएम के कॉमरेड अवधेश जी को बुलाना चाहता हूं कि संक्षेप में अब हर वक्ता 2 से 2.5 मिनट में अपनी बात खत्म करें। गांधी मैदान में महागठबंधन की ओर से आयोजित ऐतिहासिक रैली के अध्यक्ष महोदय, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, कॉमरेड डी राजा जी, कॉमरेड दीपांकर जी, जगता बाबू, मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण, भाइयों और बहनों, बिहार में जब अंगड़ाई ली है, देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया, परिवर्तन आया। और इस बार जो यहाँ गांधी मैदान में हरा और लाल झंडा, तिरंगा झंडा जो उमड़ा हुआ है, यह साफ साफ इजहार करता है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में पूरा महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम आज देश में किसान विरोधी है। दिल्ली और पूरे देश के लोग कहते हैं ये मोदी झूठा है, ये मोदी जुमलेबाज है। इस मोदी ने 3 काले कृषि कानून वापस लिया जब 750 किसानों ने शहादत दी, और तब 3 काले कानून वापस लेते हुए इसने वादा किया था एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बिजली बिल वापस लेंगे, हर खेत को पानी मिलेगी। कहां गया वादा? और जो प्रधानमंत्री वादा का खिलाफ हो, उस प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाना आज बहुत ही जरूरी हो गया। आज पूरा बिहार पूछ रहा है, 17 महीने में जब महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, जब 17 महीना में 5 लाख रोजगार मिल सकता है, तो तेजस्वी जी अगर बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। यह आज पूरा बात पूछ रहा है। नीतीश जी पलट गए, पलटू चाचा के नाम से पूरा देश जानता है, लेकिन नीतीश जी अभी राजनीति के इतिहास से, बिहार के राजनीति के इतिहास से आपका नाम मिटने वाला है। कोई नहीं पूछेगा आपको, और हम में पूरा भरोसा है ये लाल झंडा, ये राजद का झंडा, कांग्रेस का झंडा सब मिल करके बिहार में एक नई परिस्थिति पैदा हुई है और इसका देशव्यापी असर होगा। और आने वाले दिनों में धर्मनिरपेक्ष जनवादी सरकार दिल्ली में कायम होगी। इसी विश्वास के साथ मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आप आए हुए तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया अवधेश बाबू। अब मैं आग्रह करूंगा बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी आए और अपनी बात रखें। अध्यक्ष जी और इस महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री जगतानंद सिंह जी, जो बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संचालक जी सांसद मनोज झा जी, मंच पर उपस्थित
माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी साहब, सीपीआई के नेता डी राजा साहब, सीताराम येचुरी साहब और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के नेतागण, मैं सबको के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और प्रणाम करता हूं। साथियों, तेजस्वी यादव जी ने जो ये जन सैलाब रैली बुलाया है, हम तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। ये रैली गांधी मैदान में नहीं है, ये रैली में पूरा पटना है। आज के दिन पटना इस रैली में डूबा हुआ है। पटना के चारों तरफ जितने आने के रास्ते हैं वो धीरे धीरे रेंग रहा है। साथियों, समय कम है, लेकिन लालू जी, तेजस्वी जी ने ये जो महागठबंधन का रैली बुलाया है, ये रैली इस बात का प्रतीक है जिसमें हमारे देश के सभी विपक्ष के बड़े नेता भाग लेने वाले हैं। आज इस रैली को देख करके दिल्ली की हुकूमत, मोदी की सरकार हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है। तो दिल्ली में जो बैठी सरकार है उसको हटाना है ना, हटाना है ना। तो तेजस्वी जी की बात पर, लालू जी की बात पर, महागठबंधन के नेताओं की आवाज पर जब यहां से लौट के जाएंगे तो एक संकल्प लेके जाना है कि आगे आने वाले चुनाव में बिहार के एक एक सीट से, 40 सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है, जिताना है। दलित भाइयों, संकल्प लेकर जाइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, इस संविधान को बचाना है और मोदी की हुकूमत को दिल्ली से हटाना है। कृषकों की आवाज को बुलंद करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए संकल्प लेके जाइएगा कि यहां से कि 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। समय कम है। अब इतना ही के साथ अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक नारा देना चाहता हूं, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। धन्यवाद। महागठबंधन के सभी साथियों को प्रणाम। जय हिंद। साथियों, इंतजार की तमाम घड़ियां अब बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। एक बार फिर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद। नौकरी मतलब, नौकरी मतलब। अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा श्री रामचंद्र पूर्वे जी, हमारे वरिष्ठ साथी, उपसभापति बिहार विधान परिषद, संक्षेप में अपनी बात, आप अपना संदेश आपके साथ संवाद के माध्यम से दें। ऐतिहासिक गांधी मैदान की ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी, संचालन कर रहे माननीय सांसद मनोज झा जी, गठबंधन में के सभी नेतागण और इस ऐतिहासिक मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों, गांधी मैदान की रैली को सदियों से देखने का मौका मिला, लेकिन आज यह रैली में जो जन सैलाब है, लाखों की संख्या में हमारे किसान मजदूर
नौजवान साथी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगता है कि पूरा पटना, यानी पटना में रैली नहीं बल्कि रैली में, महारैली में पटना है। आपका जो जोश है, खरोश है, आपने तेजस्वी यादव जी की न्याय यात्रा में जहां जहां तेजस्वी जी गए थे, आपने अपना जोश खरोश दिखाने का काम किया। आप नारा लगा रहे थे, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेजस्वी यादव मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव और महागठबंधन के सभी नेताओं का एक ही नारा है, एक ही संकल्प है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, नफरत फैलाने वाले इस मोदी सरकार को भारत की गद्दी से उठाना है और बिहार के 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। दूसरा, आपका जो होश है, उत्साह है, देखने में लगता है कि 2025 में बिहार का जो भाग्य है श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हमें बनाना है। इसी संदेश के साथ आप गांव में जाइए और सभी साथियों को एकजुट करते हुए अपनी बात इस रैली के संदेश को दीजिए। इसी विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महारैली। शुक्रिया रामचंद्र पूर्वे जी। हमारे युवा नौजवान साथी, आपके जज्बे को सलाम। आपने पूरा गांधी मैदान ही नहीं, पटना पाट के रख दिया है। यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली है। यह जज्बा बरकरार रहे, ये जज्बा बरकरार रहे। पटना की सत्ता भी बदलिए, दिल्ली की सत्ता भी बदलिए। जिंदाबाद साथियों। बहुत जल्द तेजस्वी जी लगभग गेट तक पहुंच चुके हैं, तो एक बार फिर से कहिए, नौकरी मतलब, नौकरी मतलब। अब मैं इस श्रृंखला में आग्रह करूंगा हमारे माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी आए और अपना संदेश आप तक दें। आज के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन हुआ है और इस आयोजन के अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, हम लोगों के साथी आदरणीय जगता सिंह जी, संचालनकर्ता राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर झा साहब, मनोज झा साहब, मंच पर बैठे हुए सम्मानित सभी महागठबंधन के नेतागण जो दिल्ली से भी आए हैं और बिहार के भी हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इसलिए कि हम लोग आपके बीच में हैं और बराबर आप तमाम लोगों से बातें होती रहती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे माननीय भट्टाचार्य साहब, डी राजा साहब, येचुरी साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के और
बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री नौजवान श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के और राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी को हम लोग और आप लोग भी सुनना चाहते होंगे। अच्छा भी रहेगा इन लोगों को सुना जाए और इन लोगों के द्वारा संघर्ष के रास्ते जो बतलाएंगे उस संघर्ष पर हम तमाम लोग काम करने का काम करेंगे। ये कौन नहीं जानता कि देश की स्थिति कितना दयनीय हो गई है। केंद्र में जो सरकार है वो बेलगाम है, उसके नजर में संविधान भी नहीं है और कोई अच्छे सोच समझदारी वाले नेता अगर कुछ कहते हैं तो उनके बातों को बड़े गलत तरीके से लिया जाता है और जो सच बोलने वाले देश के समाजवादी नेता हैं, वामपंथी नेता हैं, उनको तन तबाह करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जुल्म और अत्याचार है। इसलिए जिस तादाद में इस गांधी मैदान में हमारे सभी दल के जो कार्यकर्ता देहात से लेकर शहर तक आए हैं, यह प्रमाणित करता है कि आप निश्चित परिवर्तन चाहते हैं। संघर्ष करिए और नरेंद्र मोदी को भगाइए, देश को बचाइए और नौकरी देने वाले तेजस्वी प्रसाद को बिहार के मुख्यमंत्री बनाइए और 24 के चुनाव जीतिए, पार्लियामेंट 40 के 40 सीट जीत करके आप दिल्ली में भी अपने सरकार बनाने का काम करें। आप लोगों को प्रणाम करते हैं, आप लोगों को सलाम करते हैं, मंच के नेताओं को भी प्रणाम करके अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अवध बाबू। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश यूनिट के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी भी आ चुके हैं। केरला प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष MP श्रेयस कुमार भी भूतपूर्व सांसद हमारे समक्ष हैं, हमारे बीच हैं मंच पे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी प्रवेश कर रहे हैं। आप सब लोग एक बार कहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब आप सब लोगों के इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो गई हैं। मैं इस श्रृंखला में अपने सांसद फैयाज अहमद साहब से आग्रह करता हूं। अच्छा नहीं, मैं नहीं बोल नहीं पाएंगे। मैं आग्रह करूंगा अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूतपूर्व सांसद श्री शिवानंद तिवारी जी वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। अध्यक्ष जी और साथियों, आज देश की हालत बहुत ही चिंताजनक है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैंने देखा होगा आपने टेलीविजन पर, किसान धरना दे रहे हैं, किसान दिल्ली आना चाहते हैं अपनी मांग के लिए, और किस तरह से किसानों को रोकने के लिए ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है बना हुआ है। बहुत ही चिंताजनक हालत है। देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, इस पर जो है विचार करने की जरूरत है। दिन रात प्रधानमंत्री बोलते हैं
इनके पास एक ही एजेंडा है कि किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए और उसके आधार पर हम शासन में बने रहें। इसलिए साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए यह जरूरी है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में हम लोग बिहार में उनका आपके समाज लगाम पकड़ लें। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात शिवानंद सर 2 मिनट बस। आपके समक्ष आपके नेता तेजस्वी जी, हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी आ चुकी हैं। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मीसा भारती जी, सब लोग आ चुके हैं। आपके इंतजार की घड़ियां, एक बार जोर से बोलिए, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सड़क पे उतनी ही भीड़ है जितने आप सब लोग गांधी मैदान में हैं। आपने कमाल करके रख दिया। आपका जिंदाबाद। नौकरी मतलब, नौकरी मतलब, नौकरी मतलब। आपसे हाथ जोड़ के पुनः विनती है, जितने भी लोग चारों तरफ सड़क पे हैं वो अंदर आ जाएं। आपने एक संदेश दे दिया है दिल्ली तक, दिल्ली के दरबार तक, कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपका जिंदाबाद। जो भी हमारे साथी हमारे बाईं तरफ पेड़ पे हैं, उतर जाएं। आपको चोट लग जाएगी, आपकी चिंता है। नेता को भी आपकी चिंता है। सुनिए, काला तिरपाल वाला जहां हमारा सोशल मीडिया यूनिट है, उसको आप बैरिकेडिंग सुरक्षित रखें। अगर आपकी बात, आपकी मौजूदगी दूर तक नहीं जाएगी तो क्या हासिल होगा। हाथ जोड़ के विनती है। आपके प्रिय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी पहुंच गए हैं। जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तेज प्रताप जी, भूतपूर्व मंत्री, वो भी आपके समक्ष आ गए हैं। ये सामने वाले बैरिकेड पे दबाव ना बनाए। मीडिया का बैरिकेडिंग, मीडिया का बैरिकेड। मैं आग्रह कर रहा हूं साथियों, आपके नेता आग्रह कर रहे हैं, बैरिकेड पे दबाव ना बनाएं। ठीक ठीक। साथियों, साथियों, आप सबसे आग्रह है, एक बार फिर से नारा लगाइए। आपने कमाल कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि बैरिकेड पे दबाव ना डालें। आपने इतनी खूबसूरती से सुबह से लगातार आपका प्रदर्शन रहा है। आपने कमाल कर दिया। जितने लोग बाहर हैं वो सब अंदर आए, लेकिन बैरिकेड पे दबाव नहीं। जहां हमारी मीडिया यूनिट है वो उस बैरिकेड पर भी दबाव ना हो। मैं अब आग्रह करूंगा, हाँ, जो भी ड्रोन मैनेज कर रहे हैं, डी एरिया में ड्रोन नहीं हो।
होना चाहिए। ये प्रशासन ने निर्णय लिया है डी एरिया से ड्रोन को वापस ले जाइए। आप सबसे आग्रह है डी एरिया में ड्रोन नहीं होना चाहिए। आप कृपया बात समझें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन को डी एरिया में आना, बाईं साइड में बैरिकेडिंग को सुरक्षित रखें। से आग्रह है आपके समक्ष आपके महबूब नेता लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं।